अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाए तो उसको कैसे रिकवर किया जाए। नंबर टू, अगर आपकी गाड़ी चोरी हुई थी और पुलिस ने रिकवर कर ली और वो थाने में डिटेन्ड है, स्टक है, तो आपने उसको कैसे रिकवर कराना है। नंबर थ्री, अगर आपकी गाड़ी अंडर सेक्शन 550 में पुलिस का नाका था और नाके में उन्होंने डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से या किसी भी वजह से सस्पिशियस जो है वो नेचर की वजह से या किसी भी एंगल से उन्होंने आपकी गाड़ी डिटेन कर ली, तो उसको रिकवर कराने का तरीका क्या है। अगर आपकी गाड़ी फॉर एग्जांपल किसी ऑफेंस में यूज़ हुई, कहीं एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे आपकी गाड़ी पाई गई और पुलिस ने उसको डिटेन कर लिया, तो देन उसको रिकवर करने का तरीका क्या है। अगर आपकी गाड़ी कहीं एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थी और मौके से फॉर एग्जांपल फरार हो गया जो भी ड्राइवर था वटेवर, और उसको पुलिस ने रिकवर किया और डिटेन कर लिया, तो उसको रिकवर करने का क्या तरीका है। अगर आपकी ने अपनी गाड़ी किसी ड्राइवर को इंट्रस्ट की हुई थी या किसी के पास किसी शोरूम के पास बेचने के लिए दी थी और शोरूम ने वो गाड़ी कहीं खुर्द-बुर्द कर ली या किसी और शख्स को बेच दी या वहाँ से चोरी हो गई या किसी और पर्सन के पास जो है वो चली गई, तो देन वहाँ से अगर पुलिस ने रिकवर कर ली या आपने खुद कहीं से रिकवर कर ली, तो देन उसकी लीगली कस्टडी टेकअप करने का तरीका क्या होगा। और जो शख्स आपने जिसके पास अमानतन अपनी गाड़ी रखवाई थी फॉर द सेक ऑफ फॉर एग्जांपल किसी फंक्शन में किसी को ज़रूरत थी उसके लिए दी या आपने शोरूम पे बेचने के लिए दी, उन्होंने अगर उसमें क्रिमिनल ब्रीच कर लिया तो ट्रस्ट तोड़ दिया, तो देन उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को इंशाल्लाह हम लोग वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। इसका क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा वो भी हम इंशाल्लाह वन बाय वन जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर वन, अगर इन पिछले जितने हमने सिनेरियोज जो हैं वो डिस्कस किए या इनसे रिलेटेड किसी भी सिनेरियो में अगर आपकी गाड़ी या कोई व्हीकल, कोई ट्रक, कोई डंपर, व्हाटएवर कोई भी प्रॉपर्टी जो मूवेबल है वो पुलिस ने डिटेन कर ली और आपको ये डर है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो वहाँ पे डेप्रिशिएट हो सकती है या डिटेरियोरेट हो सकती है, कोई जंग वगैरह लग सकता है, ख़राब हो सकती है वेदर कंडीशन की वजह से, कोई भी लॉस हो सकता है आपको, उसकी वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट हो सकती है, तो देन आप क्या करेंगे, सिंपल आप 516A CRPC में एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे बिफोर दी एरिया मैजिस्ट्रेट। अब एरिया मैजिस्ट्रेट क्यों कि जिस थाने में वो डिटेन की गई उस थाने का जो एरिया मैजिस्ट्रेट होगा उसके पास आप एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे अंडर सेक्शन 516A। 516A ही क्यों, क्योंकि वो ड्यूरिंग ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन जो है वो आप टेम्पररी कस्टडी जो है वो ले सकते हैं अंडर 516A, ताकि कल को गाड़ी तबाह ना हो ट्रायल कंप्लीट होने तक। तो उसमें आपके पास राइट दिया गया 516A CRPC में कि आप जो है वो गाड़ी की कस्टडी जो है वो टेकअप कर सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं मैजिस्ट्रेट के पास, तो मैजिस्ट्रेट किन किन चीजों को जो है वो मद्देनजर रख के टेम्पररी कस्टडी जो है वो जिसे स्पुर्दारी कहते हैं, उसके लिए स्पुर्दारी ऑर्डर पास करने के लिए किन किन चीजों का ख्याल रखेगा। नंबर वन, आपसे वो सीख करेंगे रजिस्ट्रेशन बुक, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक यानी स्मार्ट कार्ड वगैरह जो है वो आपके पास है या नहीं। नंबर टू, अगर कोई ऑक्शन फॉर एग्जांपल इंपोर्टेड गाड़ी है तो उसके कोई ऑक्शन शीट, कोई फॉर एग्जांपल उसके कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उसके अलावा अगर कोई भी उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होना ज़रूरी है टू प्रूव योर ऑनरशिप। अगर आप ऑनर नहीं हैं, इवन दो आप जो है वो प्रॉपर्टी रिकवर करा सकते हैं, गाड़ी रिकवर करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए यू नीड ड्यूली ऑथराइजेशन। जैसे बैंक्स कभी रिकवर करते हैं कोई भी गाड़ी जो कि लीज पे दी होती है या कहीं से भी बंद करके लाते हैं, तो वो थ्रू ऑथराइज रिप्रेजेंटेटर या बोर्ड रेजोल्यूशन के जरिए या फिर थ्रू स्पेशल अटर्नी उन्होंने ऑथराइज किया होता है और वो फिर जाके उनके बिहाफ पे रिकवर करा के लाता है। इस तरह नॉर्मल रूटीन में भी अगर कोई शख्स किसी की गाड़ी, किसी की कोई भी व्हीकल या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी डिटेन कर ली जाए, तो वो किसी भी अपने ब्लड रिलेटिव या किसी भी पर्सन को थ्रू स्पेशल अटर्नी ऑथराइज करके गाड़ी की स्पुर्दारी करवा सकते हैं। ये लीगली परमिसिबल है, किसी भी लॉ में ये बार नहीं है। कुछ लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं इसको कि जी क्रिमिनल लॉ में स्पेशल अटर्नी नहीं चलता। असल में स्पुर्दारी की जो प्रोसीडिंग है ये स्ट्रिक्टो सेंसो जो है वो क्रिमिनल केस के अंदर नहीं आता, क्रिमिनल केस की डेफिनेशन में नहीं आता। ये बेसिकली एक सब्सटीट्यूटेड प्रोसीडिंग है, स्पेशल प्रोसीडिंग है, जिनमें समरीली इसको जो है वो डिसाइड किया जाता है और जिसमें कोर्ट ने सिंपल कुछ नहीं देखना सिवाय इसके
कि लास्ट लॉफुल पोजेसर कौन था, उसको कोर्ट जो है वो उसका जो है वो पोजेशन दे देगी, या फिर कोर्ट जो है वो क्या करेगी कि जिस शख्स से वो रिकवर हुई, पुलिस ने रिकवर की, फ्रॉम होम इट वाज रिकवर्ड, उसी को जो है वो रिटर्न कर दे। जनरल प्रिंसिपल है, अनलेस के अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस आ जाएं या कोई रियल ऑनर वहां मौजूद आ जाए कोर्ट में, या उसके पास कोई ऐसा शख्स यानी ऑनरशिप डिस्प्यूट में आ जाए, तो देन वो उसको रोक सकता है कि किसी गलत शख्स के पास वो जो है वो प्रॉपर्टी की कस्टडी ना चली जाए। तो इसलिए अगर कोई फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एडवर्स क्लेमेंट नहीं है, आपके पास अगर ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके अलावा आपके पास ड्यूली ऑथराइज्ड स्पेशल अटर्नी है, अगर फॉर एग्जांपल कोई शख्स अब्रॉड है और उसने थ्रू अटर्नी जो है वो गाड़ी जो है वो यहाँ से रिकवर कराने, तो वो भी लीगली परमिसिबल है, और आप जो है वो थ्रू अटर्नी भी जो है वो कस्टडी जो है वो टेकअप कर सकते हैं, किसी भी व्हीकल की स्पुर्दारी ले सकते हैं। अब जो एक्चुअल रेलिवेंट ग्राउंड्स हैं, व्हाट आर एक्चुअली द ग्राउंड्स वेयर बाय यू कैन गेट दिस स्पुर्दारी फ्रॉम द ऑनरेबल एरिया मैजिस्ट्रेट, तो हम वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। नंबर वन, अगर आप इफ यू आर दी लॉफुल ऑनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है। नंबर टू, कोई एडवर्स क्लेमेंट नहीं है आपकी गाड़ी का जो जो आपके अलावा क्लेम करता है गाड़ी के बारे में। नंबर थ्री, गाड़ी जो है वो कीमती है और वहां पड़ी थाने में डेटोरेट हो सकती है, या उसकी वैलिड